नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। 8 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया और नए वक्फ कानून के नाम पर दंगाइयों ने उत्पात मचाया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बंगाल में डिमांड हो रही है। योगी मॉडल से दंगाइयों के इलाज की बात की जा रही है। दरअसल दंगों पर योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन ममता राज में बंगाल दंगों की आग में लगातार झुलसता रहता है। सीएम योगी ने भी कहा कि इन दंगाइयों का भूत डंडों से निकालना होगा, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई और ममता ने योगी को भोगी कहकर निशाना साधा है। बंगाल हिंसा पर मचे सियासी बवाल पर देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। जलते बंगाल को बचाने का योगी फॉर्मूला। सीएम योगी के बयान से भड़की बंगाल की सीएम ममता। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। योगी ने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ममता ने सीएम योगी को भोगी कहकर बोला हमला। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। ममता का आरोप बंगाल हिंसा बीजेपी की साजिश, दंगाइयों के साथ आखिर कब तक ममता। I will again appeal to Narendra Modi ji, under your prime ministership, don't allow any atrocious terrible to any community through your home minister. Please see what your home minister is doing through some agencies. अगर आजादी का लड़ाई में हम लड़ सकता है तो हम रिफॉर्म्स के भी लिए भी आ सकता है। ममता राज में जिस तरह से बंगाल का मुर्शिदाबाद दंगे की आग में झुलस रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद से बंगाल के लोग योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं। दंगे पर योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है। 2017 के बाद से यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि सीएम योगी ने निश्चय कर रखा है कि दंगाइयों का पूरा कानूनी हिसाब करेंगे और उसी का नतीजा है कि वक्फ कानून पर जहां बंगाल समेत कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं यूपी पूरी तरह से शांत है। इसी वजह से बंगाल के लोग योगी जैसे सीएम की मांग कर रहे हैं और सीएम योगी ने भी मंगलवार को दंगाइयों को क्लियर मैसेज दे दिया है कि ऐसे भूतों का एक ही इलाज है, डंडा। आगरा में आयोजित समारोह में योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गरीबों और दलित हिंदुओं आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए हैं। ममता बनर्जी को ये दंगाई शांति दूत नजर आते हैं, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गयी। ममता ने महाकुंभ और एनकाउंटर के जरिए सीएम योगी और उनकी सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे बड़े भोगी हैं। महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में लोग मारे जा रहे हैं। वहां लोगों को रैली तक करने की अनुमति नहीं मिलती, जबकि बंगाल में सब कुछ की आजादी है। आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे होंगे, पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है और ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांति दूत नहीं,
ये दंगाई हैं और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে, সিপিএম র‍্যালি করে, সিপিআই করে, আলট্রালেফরাও কখনো কখনো করে, এসইউসিও করে, कांग्रेसও করে। कब कौन चला जाए, चली चलिए, वो क्या कहावत है, आखिरी समय का बस वही चल रहा है। इसलिए अंडा और डंडा याद आ रहा है उन्हें, अंडा जीरो वाला और डंडा जाने के अनुसार डंडा याद आ रहा है। साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश भी दंगे की आग में झुलसता रहता था, लेकिन पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया है। पिछले साल 24 नवंबर को कुछ उपद्रवियों ने मस्जिद के सर्वे के नाम पर संभल को सुलगाने की कोशिश की थी, लेकिन योगी राज में इनकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई और संभल के उपद्रवी अब रहम की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। और योगी राज में माफिया गैंगस्टर सबका यही हाल हुआ है, चाहे अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, एक एक कर बाहुबली का काम तमाम हो गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान अतीक अहमद की जहां गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहीं उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं हिंसा करने वाले अपराधियों के घरों को भी बाबा का बुलडोजर ध्वस्त कर देता है और यूपी में अपराधी और माफिया के खिलाफ हुई कड़ी कार्रवाई दूसरे राज्यों के लिए नजीर बनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि अन्याय चाहे बंगाल के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी और जगह पर, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अन्याय के खिलाफ संगठित होकर आवाज उठानी चाहिए, ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। साथ ही योगी ने देश में शरीयत कानून लागू करने की चाहत रखने वालों पर भी करारा प्रहार करते हुए कहा कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही चलेगा और जिसे शरीयत कानून चाहिए उन्हें जहां ये लागू है वहां जाना चाहिए। आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा। कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, टीएमसी मौन, आरजेडी मौन, अन्य दल मौन। केवल भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश में हिंदू कौन है? बहन और भाइयों, ये सभी दलित हिंदू है, दमित हिंदू है। ये वहां पर रह गए हैं, लगातार उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन चूंकि वह पीड़ित हिंदू इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में लोग आवाज नहीं उठाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी और यह हम सबको दृढ़ भाव के साथ कार्य करना होगा। पश्चिम बंगाल का मुस्लिम बाहुल्य जिला मुर्शिदाबाद 8 अप्रैल से सुलग रहा है। यहाँ वक्फ कानून के खिलाफ ऐसा उबाल आया कि बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी इशारों में बंगाल के लोगों को उकसाने के लिए बीजेपी पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता हमें सुदर्शन चक्र निकालने को मजबूर ना करे। खासकर योगी आदित्यनाथ के प्रहार से तो ममता की हालत खराब हो चुकी है। इस बीच ममता ने जिस तरह से सीएम योगी को भोगी कहकर हमला बोला है, उस पर यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बंगाल के मुख्यमंत्री पर करारा प्रहार किया
और कहा कि ममता दंगाइयों को संरक्षण दे रही है। इसी वजह से ममता को योगी जी ने दंगाइयों के खिलाफ जो बयान दिया वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ममता दंगाइयों को संरक्षण देती है, लेकिन ममता बनर्जी को दंगाइयों का कैसे इलाज किया जाता है ये यूपी मॉडल से सीखना चाहिए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। योगी आदित्यनाथ जी ने दंगाइयों को लेकर की टिप्पणी की थी, ये ममता बनर्जी को बहुत नागवार गुजर गई, क्योंकि इन दंगाइयों के साथ उनकी ममता का रिश्ता है, उनकी ममता बरसती है इन दंगाइयों पर, और इसीलिए दंगाइयों को कुछ कहा जाना उन्हें बहुत नागवार गुजर गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के वो आपत्तिजनक टिप्पणी करने की बजाय इन दंगाइयों पर नियंत्रण करने के लिए योगी मॉडल का उपयोग करती तो शायद आज वहां हिंदुओं की रक्षा हो पाती, आज पश्चिम बंगाल अशांत न होता, और पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं इन पर लगाम लगती। लेकिन ममता जी की ममता तो इन दंगाइयों पर बरस रही है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में हिंसा के जरिए हिंदुओं को भगाने की साजिश हो रही है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दावा किया है कि हिंदुओं को पीट पीट कर बंगाल से भगाया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मालदा में हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे और कहा कि जिस दिन हिंदुओं के सब्र का बांध टूट गया, हिंसा फैलाने वाले उसके बारे में जरा सोच लें। मुर्शिदाबाद में इससे पहले भी दंगा हो चुका है, जहां पे डेमोग्राफी फेवरेबल नहीं है, हिंदुओं के पक्ष में नहीं है, वहीं पे इस तरीके का दंगा या एथनिक क्लींजिंग हो रहा है। तो इसका उपाय क्या है, इसे क्या कैसे रोकथाम हो सकता है, किस तरीके से इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। इवन देश के जो इंटेलेक्चुअल्स है उनको भी गंभीर चिंतन करनी चाहिए इस पर। अगर किसी चीज का विरोध करते हुए अब हमला करेंगे, मारेंगे पीटेंगे लोगों को, हिंदुओं को, तो हिंदू कब तक देखेगा? कभी ना कभी हिंदू भी अशांत हो जाएगा। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि वो अपने राज्य में किसी भी कीमत पर वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। इमामों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने दावा किया है कि योजना के तहत राज्य में हिंसा की गई है और रामनवमी पर दंगा कराने की योजना थी, लेकिन उन्होंने इसे नाकाम कर दिया। साथ ही ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर झूठी वीडियो फैलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि बंगाल को लेकर देश में फेक न्यूज चलाई जाती है। ममता का दावा है कि उनके पास कई ऐसे वीडियो हैं जो दूसरे राज्यों जैसे राजस्थान और कर्नाटक के हैं, लेकिन उन्हें बंगाल की हिंसा बताकर प्रसारित किया गया। लेकिन कुछ भी हो जाए, वो बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगी। जो लोग दंगा करते करते पावर में आते हैं ना, दंगा करते करते যারা ক্ষমতায় আসে তারা কি করে বুঝবে মানুষের রক্তের দাম অনেক বেশি? এরা বোঝে না। তাই ওদের বোঝাতে গেলে মনে রাখবেন কাউকে কাউকে লড়াই করবার শক্তি দিতে হয়। আপনারা নিজেরা চুপ থাকুন, বাংলায় সারা ভারতবর্ষকে বলুন, যেমন এনআরসি নিয়ে মিছিল করেছে, এনপিআর নিয়ে মিছিল করেছে, আমরা এনআরসি এনপিআর এর পক্ষে নই। पश्चिम बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय को केंद्रीय एजेंसियों ने जो शुरुआती जानकारी दी है, उसमें बांग्लादेश के 2 आतंकी संगठनों की भूमिका की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अवैध तरीके से दाखिल हुए बांग्लादेशियों की हिंसा में अहम भूमिका है, जिस पर भी ममता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि जब ऐसी जानकारी है कि लोग सीमा पार से आए थे, फिर सवाल उठता है कि आपने उन्हें आने की अनुमति क्यों दी, आप क्या योजना बना रहे थे। साथ ही उन्होंने पूछा कि सीमा की रक्षा करना क्या बीएसएफ की जिम्मेदारी नहीं है। प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा नहीं करती है, केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। ममता बनर्जी ने इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और कहा कि अमित शाह ने कालिदास की तरह ही उस पेड़ की शाखा को काट दिया जिस पर आप बैठे हैं। কালকে আমি একটা এএনআই টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এরকম করেই ওরা দেয়, তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। इसमें बांग्लादेश का हाथ है, अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया, क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। वोट बैंक के लिए आप कहां तक गिरेंगी, कितना गिरेंगी, क्या मतलब है इसका? हिंदू मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं,
अब तो टीवी में आप लोग सब दिखा रहे हैं किस तरह से एक ही गली में हिंदुओं की दुकान जलाई गई, मुस्लिम की छोड़ दी गई। टारगेटेड अटैक रहा है, गरीब को, दलित लोगों को। कल तो मैं एक टीवी चैनल में देख रहा था, उसने 2 लाख रुपया रखा हुआ था अपनी पत्नी के इलाज के लिए, उसको भी जला दिया गया। ये तो अमानवीय है ना ममता जी। राजनीति तो होगी, लेकिन क्या आपकी सरकार मानवीयता में भी शून्य हो गई है? ममता जी, हैज योर गवर्नमेंट बिकम कंप्लीटली इनसेंसिटिव टू बेसिक ह्यूमन वैल्यूज? पुलिस छूट दे देती है। अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर सेंट्रल फोर्सेस पहुंची। अब वहां लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएगी तो हमें डर है कि वो पूरा हमें अटैक करेंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बीजेपी जहां नए वक्फ कानून के जरिए गरीब दबे कुचले मुस्लिमों को उनका हक दिलाने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद से इस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने में जुटा है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश और तेजस्वी तक विपक्ष के सभी नेता एक सुर में कह रहे हैं वो वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि सत्ता के लिए समर्थन देना जनता के विश्वास के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि अगर संसद में वक्फ एक्ट को बदलना है तो उचित तरीके से संविधान संशोधन करके बदलाव लाना होगा, न कि जबरन बहुमत का इस्तेमाल करके। सवाल ये है कि वक्फ कानून का विरोध तो ठीक है, लेकिन इसके नाम पर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है वो कैसे सही हो सकता है? सवाल ये भी, वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे क्या इंटरनेशनल साजिश है? क्या सीमा पार से पश्चिम बंगाल के जरिए भारत की शांति में खलल डालने की कोशिश हो रही है? और क्या यूपी में जिस तरह से उपद्रवियों और दंगाइयों पर सीएम योगी ने नकेल कसी है, तो क्या बंगाल में भी योगी मॉडल से ही हिंसा पर लगाम लगेगी? हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।